तो जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं उनको ये वीडियो देख के शायद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ फील होगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से, जिसका नाम है लाइफस्टाइल्स ऑफ देसी कपल। और मैं इंडिया से वापस आ गई हूँ। मैंने आपको अपना एक ब्लॉग दिखाया था जहाँ पे मैंने जर्मनी से इंडिया ट्रैवल किया था और मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया था। और अब मैं वापस आ चुकी हूँ जर्मनी में और आज वेदर बहुत अच्छा है, आज धूप निकली हुई है। वरना जब मैंने ट्रैवल बैक किया था तब यहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी और बहुत ठंड थी। थोड़ा सा मुझे सामान अरेंज करने में टाइम लगा और थोड़ा सा मेरा काम स्टार्ट करने में, क्योंकि मैंने वेकेशन से आने के बाद ऑफिस ज्वाइन किया और मुझे बहुत सारा काम था, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा इंडिया का ट्रिप कैसा रहा। तो ट्रिप बहुत अच्छा था, स्पेशली क्योंकि हम गए थे करवा चौथ और दिवाली के टाइम पर, तो हमने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, हम सारी फैमिली मेम्बर से मिले। और एक्चुअली अभी कोरोना का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिल के। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हम ट्रैवल इजीली कर पाए, तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिप था हमारा। और जब हम मीन्स सोच रहे थे कि हम वापस आएँ तो मेरे हस्बैंड को कुछ काम था, तो इस बार मैंने ट्रैवल अकेले किया है। इसलिए मैंने ट्रैवल के टाइम पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता बैग्स कैरी करना और लैपटॉप कैरी करना और उसके बाद कैमरा ऑन रख के सारा वीडियो बनाना। तो मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाया और वहाँ पे इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था जो मैं आपको वहाँ पे शो करती। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बर्वली ऐसे बता के और कुछ क्लिप्स ऐड करके आपको दिखा देती हूँ कि ट्रिप कैसा था, कितना स्मूथ था, क्या रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स थे जो फॉलो करने पड़े। अगर आप इंडिया से जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जितनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और जितने सारे रूल्स थे जब हम जर्मनी से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, उन सारे रूल्स को यहाँ पर हटा दिया गया है, क्योंकि इंडिया से जब आप जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो इतने सारे रूल्स नहीं हैं। कुछ थोड़े बहुत रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और जो बहुत ही ईजी हैं। बहुत ही स्मूथ ट्रैवल रहा। तो जो लोग भी ट्रैवल करने वाले हैं उनको ये वीडियो देख के शायद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत रिलीफ फील होगा। तो जब आप इंडिया से जर्मनी ट्रैवल करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपके पास वैक्सीनेशन का प्रूफ होना चाहिए, फुल्ली वैक्सीनेशन का, जो होता है आपका कोविड पास। तो अगर आपने इंडिया से करवाया है तो वो आपके पास होना चाहिए, अगर आपने जर्मनी से करवाया तो भी आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है, आपके पास कोविड पास नहीं है, तो आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। वो भी आपकी 72 आवर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है आपके पासपोर्ट, आपके वीज़ा और आपके टिकट्स के अलावा कि आपको एक्स्ट्रा रखना है अपने पास। सो आपका जो पास होगा, जो कोविड पास होगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, प्लस आपकी ID जो आपके पासपोर्ट में ऑलरेडी है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फिर से दिल्ली से फ्रैंकफर्ट ट्रैवल किया, क्योंकि मैंने एयर इंडिया से ट्रैवल किया और एयर इंडिया की फ़्लाइट्स मुझे दिल्ली से फ्रैंकफर्ट तक की ही मिली। और फ्रैंकफर्ट से फिर मैंने ट्रेन से ट्रैवल किया, जो भी काफ़ी स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। तो जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने अपना लगेज चेक इन कराया तो वहाँ पर भी मुझसे मेरा कोविड पास मांगा गया। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आपके पास कोविड पास नहीं है, तो आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। वो भी आपकी 72 आवर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। मीन्स जब आप ट्रैवल स्टार्ट करें, आप ट्राई करें कि आपकी रिपोर्ट कुछ 7-8 घंटे पुरानी ही हो, ताकि आपके पूरे ट्रैवल में वो हेल्प कर सके। क्योंकि आप जब जर्मनी लैंड करेंगे तभी भी आपको वो दिखाने ज़रूरी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी जगह में अंदर जा रहे हैं, कोई भी प्रेमाइसेस में, तो आपको अपना कोविड पास दिखाना होगा, नहीं तो आपकी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी जो कि नेगेटिव हो। तो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जब मैंने ट्रैवल किया तो हर जगह मुझसे बस सेम चीज़ मांगी गई। और ट्रैवल के टाइम पे जैसे कि मेरा इमिग्रेशन, मेरा सिक्योरिटी चेक इन, सब कुछ बहुत स्मूथ था, बहुत ज़्यादा स्मूथ। जब हमारा लैंडिंग का टाइम हुआ तो उसके कुछ हाफ एन आवर के पहले हम लोगों को 2 फॉर्म्स दिए गए। फॉर्म्स सेम थे, एक हमें भर के एयर इंडिया के स्टाफ को देना था और एक हमें इमिग्रेशन के टाइम पे देना था। तो हमने वहाँ पे वो फॉर्म भरा। उस फॉर्म में बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी सीट नंबर, आप कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा।
और ज़्यादा कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके ट्रैवल से रिलेटेड, आपकी सीट, पासपोर्ट नंबर, ये सब मांगा था। तो ये हमने भर के वहाँ पे दिया। उन्होंने एक और फॉर्म दिया था कि अगर इमिग्रेशन के टाइम पे आपसे मांगा जाता है तो ये फॉर्म आप देंगे, और वो दोनों फॉर्म ही सिमिलर थे, हमने भर के रखे, बट इमिग्रेशन में हमसे कुछ भी नहीं मांगा। और उसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर आए। तो जितने भी लोग मेरे साथ ट्रैवल किए उनसे भी मैंने बात की, उनका भी एक्सपीरियंस लिया कि कैसा रहा उनका ट्रैवल। तो सबका ट्रैवल बहुत स्मूथ था, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कोविड पास था, और जो भी हमने फॉर्म भर के दिए हमने टाइमली दे दिए थे एयर इंडिया में, तो उसका भी कोई हमें इशू नहीं हुआ। पर वो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो आप याद रखें कि जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपसे एक फ़ॉर्म मांगा जाएगा, आप टेंशन ना लें उस फॉर्म की, क्योंकि वो जस्ट आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे भी एक फ्री सुविधा उपलब्ध थी कि आप इंस्टेंट चेकअप करा सकते हैं, अपने कोविड मींस इंस्टेंट कोविड टेस्ट करा सकते हैं। आरटीपीसीआर भी अवेलेबल था और नॉर्मल टेस्ट भी अवेलेबल था। तो बहुत सारे लोग गए कि इंस्टेंट कोविड टेस्ट कराने, मैंने भी इंस्टेंट कोविड टेस्ट कराया जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया। लोग आरटीपीसीआर भी करा रहे थे पर वो चार्जेबल था, प्लस उसमें बहुत लंबी लाइन थी और मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था फ्रैंकफर्ट से म्यूनिक के लिए। तो मैं वहाँ पे इंस्टेंट कोविड टेस्ट करा के निकली। फिर मैंने फटाफट अपनी ट्रेन का टाइम देखा, चेक किया कि वो लेट है नहीं है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, और मैंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से ही ट्रेन ली। ट्रेन में भी जब मैंने अपना टिकट शो किया तो उन्होंने भी मुझसे कोविड पास दिखाने को कहा, प्लस मेरी आईडी भी देखी। तो अगर आप जर्मनी आते हैं तो मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ डोज ले लीजिए वैक्सीनेशंस के, और ट्राई करिए कि वैक्सीनेशन लेने के बाद आपके पास कोविड पास अवेलेबल हो आपके फ़ोन में, क्योंकि वो आपके ट्रैवल को बहुत ही स्मूथ और इजी बना देगा। और एक और बात, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जर्मनी हाई रिस्क एरिया में है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जिस दिन मैंने ट्रैवल किया था उस दिन मेरी फैमिली बहुत वरीड थी, क्योंकि उसी दिन 70,000 केसेस आए थे जर्मनी में, और यहाँ की पॉपुलेशन को देखकर 70,000 मतलब टू मच है, कि बहुत ज़्यादा केसेस माने जाते हैं 70,000। तो सब लोग बहुत वरीड थे, बट जर्मनी उतने ही अच्छे से ये सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश कर रही है। अभी यहाँ पर सेकेंड वैक्सीनेशन आ चुका है, मींस आप बूस्टर शॉट्स लगवा सकते हैं अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो ये मेरा एक ट्रैवल एक्सपीरियंस था। तो अगर आप इंडिया से जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं तो बस आपको एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपके पास कोविड पास हो, आप फुली वैक्सीनेटेड हो। अगर नहीं हो तो आपके पास आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट हो जो कि हो नेगेटिव, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, बस आपको हर जगह अपना आरटीपीसीआर रिपोर्ट या फिर कोविड पास दिखाना होगा कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो। और अगर आपने बूस्टर शॉट लगवा लिया है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप वो दिखा सकते हैं, तो आपका ट्रैवल और भी स्मूथ रहेगा। और बाकी कोई भी रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, बस आपसे यही चीज़ मांगी जाएगी हर जगह, रेस्टोरेंट में, किसी भी प्रीमाइसेस में एंट्री करते टाइम, किसी भी ट्रेन में, किसी भी बस में, फ़्लाइट में, चेक इन के टाइम पे, चेकआउट के टाइम पे, इमिग्रेशन के टाइम पे, हर जगह। तो ये आप याद रखें। और जर्मनी आके एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ आके मुझे फ़ील नहीं हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हाँ, लोग पहले से ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। जैसे कि मैं अपनी बिल्डिंग में जब लिफ्ट से ऊपर आ रही थी तो कोई भी मेरे साथ लिफ्ट में अंदर नहीं आया, सब एक एक करके लिफ्ट से ऊपर आ रहे थे या फिर सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे थे ऊपर आने के लिए। किसी ने भी अभी कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है कि 4-5 लोग एक साथ लिफ्ट में जा रहे हैं या फिर एक साथ पास में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी था जर्मनी के लिए इतने सारे केसेस आने के बाद। और मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि लोग खुद ही अवॉइड कर रहे हैं कांटेक्ट करना। और तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, और जर्मनी आके ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इंडिया से जब वापस आओ तो बहुत ज़्यादा मैं अपसेट थी, क्योंकि मैं घर वालों के साथ थी, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, हम बहुत घूमे, बहुत खाया पिया, तो बहुत मज़ा आया। और मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड आप मुझे बताइए आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में आंसर चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उस चीज़ का आंसर आपको ज़रूर देने का ट्राई करूँगी। और अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड
प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं देखती हूँ कि व्यूज़ ज़्यादा हैं पर सब्सक्राइबर अभी भी कम हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।